आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग में लाने के लिए निवेशी प्रतिरोध अल्प तथा निर्गत प्रतिरोध उच्च रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम लोग अगर ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग करते हैं तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे हमारा सिग्नल क्या हो रहा है, प्रवर्धित हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कि मान लेते हैं अभी सिग्नल नहीं है, ठीक है, मतलब अभी कोई सिग्नल नहीं है, अभी हमारा साधारण ट्रांजिस्टर है। वह कुछ इस प्रकार से दोस्तों, कैसा, हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर को चालू करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर यह जो NPN ट्रांजिस्टर है हमारा, यह क्या है इसका दोस्तों, यह है संग्राहक, यह है आधार और यह दोस्तों क्या है, इसे कहते हैं उत्सर्जक ई। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर हम लोग इसको चालू करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VBE होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VCE होगा। अब क्या कर रहे हैं, VCE पे दोस्तों हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक VBB बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें P वाला है दोस्तों वो कैसा है, धन सिरे पे है, और जो E है दोस्तों, जो हमारा N है, ठीक है, एमिटर है, वो कैसा है, ऋण सिरे पे। तो अब हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया। अब एज्यूम कीजिए कि अभी कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, सिग्नल अभी ऐड नहीं है, तब हमारे पास में दोस्तों जो सिग्नल है VBB, या हम लोग कैसा वोल्टेज VBB है, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है VBB वो किसके बराबर है, VEE के बराबर, VBE के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी चेंज होगा तो वो उतना ही चेंज किस में होगा, VBE में होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग क्या लगा रहे हैं, सिग्नल आरोपित कर देते हैं, ठीक है, तो यह कोई परिवर्तित सिग्नल आरोपित कर दिया हमने, ठीक है, तो जिसमें सिग्नल का जो आयाम और हम लोग कह सकते हैं दोस्तों को कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, यह हमारे पास में इनपुट सिग्नल है। अब ये इनपुट सिग्नल आरोपित कर दिया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग VS। तो यहाँ पे अब क्या होगा दोस्तों, चूंकि इस दोनों श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से VBB में क्या हो जाएगा, VS ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो जितना परिवर्तन हम लोग कह सकते हैं VBB में VS को ऐड करने के बाद हुआ है, उतना ही दोस्तों परिवर्तन कितना हुआ होगा, VBE में हुआ होगा, और वो भी कितना हुआ होगा दोस्तों, वहां से मान लेता है कि VBE में जो परिवर्तन हुआ होगा वह कितना हुआ होगा, वह डेल VBE हुआ होगा। मतलब पहले मान लेते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट था तो ये भी हमारे पास 5 था, ठीक है। अब जैसे ही सिग्नल मान लेता है कि हमने 2 वोल्ट का सिग्नल हमको प्रवर्धित करना है, तो क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे दोस्तों डेल जो 5 वोल्ट था इसके कारण, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेता है कि इसके कारण कुछ परिवर्तन हुआ होगा, वो 0.2-0.3 वोल्ट का होगा। तो अब वो 5 नहीं रहेगा, अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डेल VBE कैसा हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दोस्तों ये समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, तो निवेशी वोल्टेज में चूंकि दोस्तों हमारे पास में मान लेते हैं कि जो प्रतिरोध है यहाँ पर वह क्या है, RI है, और यहाँ पे दोस्तों धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कौन सी प्रवाहित हो रही है, IB प्रवाहित हो रही है। तो जब VBB दोस्तों हमारे पास में था तब प्रवाहित धारा क्या थी, IB थी, पर जैसे ही हमारे पास में सिग्नल VS ऐड कर दिया तो प्रवाहित धारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगी, डेल IB हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों कि इस स्थिति में जो हमारे पास में जो निवेशी वोल्टेज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह डेल VBE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से दोस्तों चूंकि VBE जो है वह किसके बराबर है दोस्तों, वह VBB के बराबर है, ठीक है, इस समीकरण से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कि जितना हम लोग सिग्नल आरोपित कर रहे हैं उतना ही हमारे पास में VBE में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि VS बराबर से क्या है, डेल VBE है, ठीक है। और इस स्थिति में यहाँ से दोस्तों अगर हमने आपको बताया कि निवेशी जो हमारे पास में प्रतिरोध है वह RI है, इस परिस्थिति में हमारे पास में जो धारा में परिवर्तन होगा डेल VB के लिए वो क्या हो जाएगा, डेल IB हो जाएगा। तो यहाँ से इनपुट जो हमारे पास में प्रतिरोध मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, RI बराबर इसे क्या मिल जाएगा दोस्तों, डेल VBE के बटे में क्या मिल जाएगा हमको, डेल IB मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण क्रमांक 1 नाम दे सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों एक बात बताइए कि दोस्तों यह हमारा IE है, और हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में जो हमारे पास में दोस्तों बीटा दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, ठीक है, वह दिया जाता है डेल IC के बटे में क्या होता है दोस्तों, डेल IB होता है, ठीक है।
बीटा क्या होता है, हमारा धारा प्रवर्धक गुणांक होता है। अब यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बीटा का कुछ वैल्यू है दोस्तों। अगर मैं पक्षांतर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल आई बी बीटा बराबर से क्या हो जाएगा, डेल आई सी हो जाएगा। तो अगर हम बीटा को नियतांक मान ले तो आप तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आई बी के परिवर्तन में, हम अगर आई बी में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो सीधा किसको प्रभावित करता है, आई सी को प्रभावित करता है। अर्थात अगर आई बी के मान में वृद्धि हो रही है तो आई सी के मान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो अगर आप समीकरण क्रमांक 1 से देखें, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, डेल आई बी है। तो इस स्थिति में मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझा रही हूँ कि देखिए डेल आई बी जो है दोस्तों वह किसके बराबर हो जाएगा, वह बराबर हो जाएगा किसके, डेल बी बी ई के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, आर आई। तो यहाँ से अगर आप देखें आर आई का मान दोस्तों कम होगा तो आई बी का मान बढ़ेगा, और आई बी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, आई सी का मान बढ़ेगा, और आई सी का मान बढ़ेगा दोस्तों तो आई सी का मान बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारे पास में यह जो आर एल है दोस्तों ये क्या है, लोड प्रतिरोध है। तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज है उसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, वो कैसे, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारे पास में, अब देखिए लूप 2 में, ठीक है, ये जो लूप है हमारा, यहाँ पे जो हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, VCE है। यहाँ पे VCC हमारे पास में क्या लगा हुआ है दोस्तों, VCC हमारे इस परिपथ का कह सकते हैं वोल्टेज है, और यहाँ पे RL है वह क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ से प्रवाहित धारा जो है वह क्या हो जाएगी, IC हो जाएगी। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो लूप 2 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें तो लूप 2 में आप लिख सकते हैं दोस्तों VCE किससे, किरचॉफ के वोल्ट, हम लोग कह सकते हैं किरचॉफ के वोल्टेज के नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, VCE बराबर से VCC माइनस ऑफ ICRL। ठीक है, क्योंकि धारा क्या प्रवाहित हो रही है, ICRL प्रवाहित हो रही है। तो आप इस पूरे लूप में देखेंगे दोस्तों तो VCE किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में, यह VCC माइनस ICRL के बराबर। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि लूप 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या, VCE, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, VCC माइनस ICRL के बराबर हो जाएगा दोस्तों। चूंकि हम लोग जानते हैं तो VCC है वो परिपथ में लगाई गई सेल है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें तो जो विद्युत मतलब इसमें जो दोस्तों वैल्यू रहेगी, ठीक है, वोल्टेज की, वो तो सेम ही रहेगी, वो तो नियत राशि हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर VCE में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेल VCE हो जाएगा। और जो डेल VCE की परिवर्तन जो हो रहा है किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, माइनस ऑफ डेल ICRL। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे पास में क्या हुआ दोस्तों, इनपुट में किसका परिवर्तन हुआ है, सिग्नल के कारण VS परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा में दोस्तों डेल IC परिवर्तन हो जाएगा, और वोल्टेज में कितना परिवर्तन हो जाएगा, डेल VCE परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको समीकरण क्रमांक हम लोग क्या नाम दे दें दोस्तों, समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दिया जाए। और चूंकि दोस्तों अगर आप देखें समीकरण क्रमांक 2 तथा समीकरण क्रमांक 1 से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों समीकरण क्रमांक, अगर मैं क्या करूँ, समीकरण क्रमांक 2 में समीकरण क्रमांक 1 से भाग लगा दिया जाए। ठीक है, तो 1 से भाग लगाने पे आप देखेंगे हमारे पास में क्या बचेगा, डेल VCE के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल VBE। और यह क्या है दोस्तों, यह निर्गत वोल्टेज, ठीक है, निर्गत वोल्टेज के बटे में क्या होता है दोस्तों, निवेशी वोल्टेज है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है वोल्ट तथा लब्धि। वोल्ट तथा लब्धि का मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा हमें वोल्टेज का लाभ हुआ है। समीकरण 2 से हम लोग लिख सकते हैं इसको दोस्तों क्या, माइनस में डेल ICRL, और जबकि समीकरण क्रमांक 1 से क्या लिख सकते हैं आप इसको, आप यहाँ पे गुना कर दीजिए RI डेल बीटा का, तो बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा डेल ऑफ IB स्मॉल RI। तो यहाँ से आप अगर, चूंकि दोस्तों IC के बटे में जो IB होता है वह किसके बराबर होता है, वह बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको AI प्रदर्शित करूँ और इसे क्या प्रदर्शित करूँ दोस्तों, माइनस में बीटा, ठीक है, इंटू RL के बटे में क्या लिख दूँ दोस्तों, RI लिख दूँ। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो आप पद देख रहे हैं ये ही पद कहलाता है दोस्तों कि जितना ज्यादा प्रतिरोध का मान कम रहेगा इनपुट में, उतना ही ज्यादा हमारे पास में वोल्टेज लाभ होगा। ठीक है, मतलब जितना कम प्रतिरोध RI यहाँ पर रहेगा उतना ही अधिक दोस्तों क्या होगा, RL पर वोल्टेज लाभ प्राप्त होगा, जिसको मैं V0 कहूंगी। ठीक है, तो ये किससे सिद्ध हो रहा है, यह आप जो समीकरण देख रहे हैं इससे सिद्ध हो रहा है दोस्तों कि हमारे पास में दोस्तों जो वोल्टेज लाभ आया है वो क्या आया है दोस्तों, AI, ठीक है,
तो ए आई जो आया है वह किसके बराबर आया है दोस्तों, माइनस में बीटा आर एल के बटे में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर आई का मान जितना अधिक कम होगा ए आई का मान कितना होगा दोस्तों, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि निवेशी प्रतिरोध का जो मान होता है इसीलिए अल्प रखा जाता है, ताकि दोस्तों जो हमारे पास में वोल्टता अवधि है उसका मान क्या होगा, अधिक से अधिक प्राप्त हो, ताकि दोस्तों निर्गत प्रतिरोध मतलब उच्च रहेगा, आर एल देखिए उच्च रहेगा और आर आई का मान इसीलिए कैसा रहेगा, निम्न रहेगा। यही मुख्य कारण होता है दोस्तों कि हमारे पास में जो वैल्यू है दोस्तों किसकी, वोल्टता लब्धि की, आप देख सकते हैं वह किसके ऊपर सीधे सीधे निर्भर कर रही है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट वोल्ट प्रतिरोध की। दोस्तों अब हमारे पास में निवेशी में कुछ इस प्रकार का सिग्नल प्राप्त हो रहा था। तो अब हमारे पास में दोस्तों जो आउटपुट या हम लोग कह सकते हैं कि जो निर्गत में वोल्टेज प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, वह आवर्धित प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यह जो आवर्धित सिग्नल प्राप्त हुआ है वह किस लिए प्राप्त हुआ, क्योंकि आर एल का मान दोस्तों तब हमारे पास में जो यहाँ पर आर एल का मान दोस्तों वह कैसा है, बहुत अधिक है, और जो आर आई का मान है दोस्तों वो कैसा है, वह कम है। इस स्थिति में यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।